कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन अभी भी रथ पर बैठे हुए हैं। उनका मन भ्रम और दुख से भरा है। उन्होंने अपने हाथ से गांडीव धनुष छोड़ दिया है। उनके नेत्र आंसुओं से भर गए हैं। वह श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, अब मैं युद्ध नहीं कर सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कृपा करके आप ही बताइए कि मेरा कर्तव्य क्या है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि यही वह पल है जब अर्जुन शिष्य बनते हैं। और श्री कृष्ण गुरु कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम किस कारण से इतना दुर्बल हो गए? यह नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। उठो और अपने धर्म का पालन करो। अर्जुन चौंकते हैं। श्री कृष्ण कहना शुरू करते हैं, आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण ने सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, जिस शरीर को तुम मारने या बचाने की बात कर रहे हो वह नश्वर है, लेकिन आत्मा जो इस शरीर में रहती है वह कभी नहीं मरती। वह न जलती है, न कटती है, न गलती है, न सूखती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कर्तव्य और युद्ध का धर्म। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के महत्व को समझाते हुए कहा, तुम एक क्षत्रिय हो। तुम्हारा धर्म है अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना। यदि तुम युद्ध से भागोगे तो लोग कहेंगे कि अर्जुन डर गया, यह तुम्हारे लिए अपयश होगा। श्री कृष्ण ने सिखाया कि कर्तव्य को बिना किसी लालच के करना ही सच्चा धर्म है। सांख्य योग क्या है? सांख्य योग का अर्थ है ज्ञान और विवेक से युक्त होना। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यही गीता का प्रसिद्ध श्लोक है। मतलब तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। स्थिर बुद्धि योगी कौन होता है? श्री कृष्ण ने एक स्थिर बुद्धि पुरुष यानी ऐसा योगी बताया जो सुख दुख में समान रहता है, प्रशंसा और निंदा में डगमगाता नहीं, इंद्रियों को वश में रखता है, मन को स्थिर करता है और आत्मा को पहचानता है। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान योगी कहा गया है। अर्जुन की आंखें खुलती हैं। जैसे जैसे श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन के हृदय में प्रकाश फैलता है। जो अर्जुन पहले डर रहा था, अब वह सोचने लगा है, श्री कृष्ण सही कह रहे हैं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मेरा धर्म है अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। इस अध्याय की सीख, आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर की है। कर्तव्य को निष्काम भाव से करना चाहिए। सच्चा योगी वही है जो परिस्थितियों में स्थिर रहे। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो।